कैसे ये बहुमत सरकार को मिलेगा, इसके लिए जोड़ तोड़ की कोशिशें अभी से शुरू हो चुकी हैं। तो संविधान संशोधन विधेयक एक बार सरकार मुंह की खा चुकी है, तो वो इस बार इस विधेयक का समर्थन करने जा रहे हैं। सारे अपोजिशन दल पहली बार 14 में जब सरकार उस एकता में सेंध लगाना चाहती है। भाजपा के लिए चमत्कारिक रिजल्ट हैं, उसके बाद से परिस्थितियां बदली हैं। आपने देखा होगा टीएमसी 2 हिस्से में बटी। संसद का मानसून सत्र नजदीक है और इस बार काफी धमाकेदार हो सकता है। कारण इसके लिए कि महिला आरक्षण और परिसीमन का जो दोबारा बिल पेश होना है, संविधान संशोधन बिल पेश होना है और इसके लिए 2/3 बहुमत सरकार को संसद में चाहिए होगा। कैसे ये बहुमत सरकार को मिलेगा, इसके लिए जोड़ तोड़ की कोशिशें अभी से शुरू हो चुकी हैं। इन सब मसलों पर बातचीत करने के लिए मैं खुद भी हिमांशु मिश्रा और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी जो भाजपा और एनडीए जो गठबंधन दल है उस पर अपनी पैनी नजर रखते हैं। हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या ये राजनीतिक हलचल है, जैसे ही मानसून सत्र शुरू होने वाला है, उठा बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, क्या लग रहा है इस बार सरकार क्या करने जा रही है? नहीं, सरकार की मंशा साफ है। एक बार इसके लिए जिस विधेयक का आपने जिक्र किया, वो संविधान संशोधन विधेयक, एक बार सरकार मुंह की खा चुकी है, लेकिन सरकार इस बार फुल प्रूफ तैयारी कर रही है। आपको याद होगा कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के लिए जिस तरह की तैयारी की थी, कुछ इसी तरह की तैयारी इस बार सरकार संविधान संशोधन बिल के लिए कर रही है। इसमें एक बड़ा डेवलपमेंट आया है कि कल एनसीपी शरद पवार गुट के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ मुलाकात की है और ये आम चर्चा है और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 8 सांसदों वाली एनसीपी ने भाजपा को एश्योर किया है कि वो इस बार इस विधेयक का समर्थन करने जा रहे हैं। आपको याद होगा जब ये विधेयक पिछली बार पेश हुआ था तो सरकार 2/3 बहुमत नहीं जुटा पाई थी। सारे अपोजिशन दल पहली बार 14 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके बाद पहली बार एकजुट हो गए थे। सरकार उस एकता में सेंध लगाना चाहती है और इसमें सबसे बड़ा, जब ये पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव जब से आया है, उसके रिजल्ट जो भाजपा के लिए चमत्कारिक रिजल्ट हैं, उसके बाद से परिस्थितियां बदली हैं। सरकार का हौसला बुलंद हुआ है। आपने देखा होगा टीएमसी 2 हिस्से में बटी, 20 सांसद ने एक नामालूम सी पार्टी में विलय किया, 20 सांसद वो आ गए। शिवसेना यूवीटी में टूट हो गए, 6 सांसद अब एनडीए का समर्थन कर रहे हैं। तो जो पिछले 54 सांसदों के समर्थन की कमी रह गई थी, उसका जोड़ घटा गुना भाग करने में सरकार जुटी है और मेरी सूचना यह है कि वो 2/3 बहुमत के बहुत करीब पहुंच गई। दक्षिण से भी डीएमके और इन सब में भी इनके भी सांसद समर्थन दे सकते हैं क्या? जी, पहले देखिए, जैसे सरकार ने दोबारा इसके लिए प्रयास किया तो सरकार को पता था कि जब तक डीएमके इस बिल का समर्थन में नहीं आएगी, ये विधेयक पारित कराना मुश्किल होगा। अब सरकार का भाग्य कहिए कि एक तेजी से परिस्थितियां बदली है। जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं, वहां टीवीके सत्ता में आई, कांग्रेस टीवीके के साथ चली गई डीएमके को छोड़ के, तो अब डीएमके नाराज है। सरकार उसकी नाराजगी का फायदा उठा रही है। डीएमके के पास 22 सांसद हैं, उनके कुछ कंसर्न है। सरकार ने उनको आश्वासन दिया है कि जो भी कंसर्न है हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो वहां से भी सिग्नल है कि डीएमके भी इस बार इस गठबंधन इस विधेयक के समर्थन में खड़ा हो सकती है। तीसरी चीज आप देखेंगे, आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी जगन मोहन रेड्डी, उनसे भी सरकार लगातार, उनके पास 4 सांसद हैं, सरकार लगातार उनसे बातचीत कर रही है। तो ये कुल मिलाकर के जो 360, अगर ये फुल स्ट्रेंथ में पार्लियामेंट को देखें तो 540 सीटें हैं। सरकार को इस विधेयक के लिए 361 सांसदों की जरूरत होगी, तो उसके बहुत ज्यादा करीब पहुंच गई है। तो संख्या बल न घटे तो सरकार ने 2-3 स्तरीय फार्मूला तैयार किया है। कुछ ऐसे दल, विपक्षी दलों को चिन्हित किया है जो सीधे इसको समर्थन दें, कुछ जिनको हिचकिचाहट है, ऐसे दल ठीक मतदान के समय वहां एब्सेंट रहें। तीसरी श्रेणी ऐसे दलों की बनाई है जिनके कुछ सांसद नाराज हैं, जो उस समय सहयोग करके विधेयक के समर्थन में वोट करके या अनुपस्थित रह करके इसका रास्ता तैयार करें। और नॉर्थ ईस्ट का क्या गणित है? नॉर्थ ईस्ट से सांसदों का क्या
लेखा जोखा? देखिए, हम लोग का ध्यान नहीं जाता है नॉर्थ ईस्ट पे। नॉर्थ ईस्ट में भी 4 सांसदों को साधा है। यूपीपीएल हैं, छोटे-छोटे 1-1 सांसदों वाले दल हैं। यूपीपीएल के पास 2 सांसद हैं। उसको भी सरकार ने, जो हमारी सूचना है कि 4 सांसद जो 3 दलों के हैं, वो भी सरकार को उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस विधेयक का वो समर्थन करने जा तो रहे हैं। अभी जो सिनेरियो बन रहा है वो करीब 360 सांसदों का हो जा रहा है पूरा। अगर डीएमके और एनसीपी साथ आ जाती है तो ये 354 के आसपास पहुंचेगा। फिर अगर आप उसमें जोड़ें वाईएसआरसीपी को 4 सांसदों वाले और पूर्वोत्तर वाले को जोड़ें तो सरकार का गणित पूरा हो रहा है। मतलब इस बार ये दोनों संशोधन विधेयक पारित होने के चांसेस ज्यादा हैं। देखिए, मुझे जो सूचना है कि सरकार किसी भी कीमत पर चाहती है कि सीटों की संख्या ही ना बढ़े, एक नए सिरे से परिसीमन हो जाए। तो उनको लगता है, सरकार को लगता है कि ये नए सिरे से परिसीमन होकर के जो सीटों की संख्या बढ़ेगी और साथ साथ महिला आरक्षण होगा तो 2 दांव इसके लिए 29 का रास्ता तैयार करेंगे। विपक्ष की क्या स्ट्रेटेजी है? देखिए, विपक्ष की है, विपक्ष में पहले जो एकजुटता दिखाई थी, सरकार पहली बार किसी विधेयक में धराशायी सरकार के अरमान हुए थे, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। आप देखिए कि जिस समय ये विधेयक गिरा था उस समय टीएमसी 28 सीटों के साथ बहुत मजबूत दल था। 22 सीटें डीएमके के पास थी। टीएमसी असली नकली की लड़ाई चल रही है। ममता बनर्जी के पास जो 8 सांसद बचे हैं, मेरी सूचना है उसमें से भी 2 सांसद सरकार के संपर्क में हैं। मतलब उसमें भी सेंध लगी। डीएमके से दूरी बढ़ गई है कांग्रेस की। जो स्टालिन है डीएमके के अध्यक्ष, वो बहुत ज्यादा नाराज हैं और आहत हैं राहुल गांधी से। तो ये 2 जो बड़ा, एक सपा सबसे बड़े सहयोगी कांग्रेस की, अगर आप इंडिया गठबंधन की बात करें तो उसको अगर छोड़ दें तो उसके बाद जो 2 सबसे बड़ी सहयोगी, वो 2 बड़ी सहयोगों में एक डीएमके नाराज है राहुल गांधी से, टीएमसी टूट चुकी है, आपको शिवसेना यूवीटी में टूट हो गई है, एनसीपी शरद पवार वो उन्होंने आश्वस्त किया है कि 8 सांसद आपको सपोर्ट करेंगे। तो कुल मिला के इस बार जो है, जो आंकड़े दिख रहे हैं वो सरकार के पक्ष में दिख रहे हैं और उम्मीद है कि इस बार ये दोनों संशोधन बिल जो है वो सरकार पारित करा सकती है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए अमर उजाला को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अमर उजाला के लिए हिमांशु मिश्र के साथ मैं हिमांशु अरविंद मिश्र। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।